दोस्तों, जहां एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भारत को अपना बहुत अच्छा दोस्त बताने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जैसे कि भारत पर एडिशनल 25% टैरिफ इंपोज किया है और अब भारत का एक और बड़ा बिजनेस चौपट करने की तैयारी में है। असल में सालों पहले भारत और ईरान के बीच चाबहार पोर्ट को लेकर के जो बड़ी डील साइन की गई थी, अब अमेरिका अपनी मैक्सिमम प्रेशर नीति के तहत वो सारे प्रोजेक्ट सस्पेंड करने में लगा हुआ है। दूसरी खबर भारत और इजरायल से सामने निकल के आ रही है, जहाँ पर भारत इजरायल से कुछ और एडवांस ड्रोन खरीदने की तैयारी में है और ये स्पेशली भारत के आस पड़ोस में चल रही दूसरे देशों की सैन्य गतिविधि की वजह से भारत ने फैसला किया है। तीसरी खबर भारत अमेरिका से है, जहां पर भारत के कुछ ज्वेलरी कंपनीज ने एक नया रूट निकाल लिया है, जिससे हम आने वाले समय में अमेरिका की 50% टैरिफ से भी बच सकते हैं। चौथी खबर भारत के दोस्त ताइवान और चीन अमेरिका से सामने निकल के आ रही है। अमेरिका की चीन पर बढ़ी हुई डिपेंडेंसी के चलते अब ताइवान के खिलाफ भी अमेरिका कुछ दिनों बाद जा सकता है और अमेरिका ने ताइवान के लगभग $40 करोड़ के एडवांस हथियार की सप्लाई पूरी तरीके से रोक दी है। जानते हैं आज की इस वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में। यदि आपको हमारा काम क्वालिटी रिसर्च पसंद है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका ये छोटा सा काम आप तक ये खबरें लाने में हमारी बड़ी मदद करता है। तो सबसे पहले भारत ईरान से आ रही अपडेट की बात की जाए तो कुछ सालों पहले भारत ने ईरान के चाबहार पोर्ट में बड़ी इन्वेस्टमेंट की थी। तब ट्रंप प्रशासन नहीं था और भारत के लिए फायदेमंद सौदा इसलिए हुआ क्योंकि ईरान पर वैसे भी दुनिया भर ने तमाम प्रतिबंध लगा रखे हैं, लेकिन भारत को एक स्पेशल छूट दी गई कि आप चाबहार पोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं टू कनेक्ट सेंट्रल एशिया। और साल 2016 में भारत ने ईरान के साथ लगभग $8 बिलियन की डील साइन की, जिसमें भारत ने ये इन्वेस्टमेंट चाबहार पोर्ट में की है। उसके मशीनरी, उसकी वेलिंग, ड्रिलिंग मशीनरी, हर जगह पर भारत ने इन्वेस्टमेंट करी। चाबहार पोर्ट एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेक्टर था, वहां पर भारत ने और ज्यादा इन्वेस्टमेंट की और भारत को अमेरिका ने ये इन्वेस्टमेंट इसलिए दिया था ताकि आने वाले समय में हम अफगानिस्तान के डेवलपमेंट में हेल्प कर पाएं और सेंट्रल एशिया की कनेक्टिविटी की वजह से हम यूरोप और रशिया को डायरेक्ट कनेक्ट कर पाएं। लेकिन आज समय के साथ भारत इतना ज्यादा इस प्रोजेक्ट का इस्तेमाल कर रहा है, जिसे हम INSTC दैट इज इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का इस्तेमाल करते हुए रशिया से तेल खरीद रहे हैं। आने वाले समय में रेल रूट तैयार करेंगे और डायरेक्टली रशिया से ऑयल सप्लाई हम यहाँ पर ले पाएंगे। तो जो आज हम रशिया से सस्ता तेल खरीद रहे हैं, ये और ज्यादा सस्ता पड़ेगा और ट्रंप चाहते हैं कि भारत उनसे तेल खरीदना शुरू करे। और कुछ समय पहले जैसे ट्रंप ने भारत पर एडिशनल 25% टैरिफ लगाया, वो भी ये रीजन देते हुए कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है और अब ईरान के चाबहार पोर्ट पर मैक्सिमम प्रेशर बनाने के अभियान के तहत ये पूरा प्रोजेक्ट ब्लॉक किया जा रहा है। अब भारत इस रूट से भी व्यापार नहीं कर पाएगा और सबसे बड़ी बात कि जो भी देश की कंपनियां यहाँ से व्यापार करने की कोशिश करेंगे, उन सब पर प्रतिबंध लगेगा। फिर चाहे वो यूरोप की कंपनियां हो, खुद अमेरिका की कंपनियां हो या फिर कुछ साउथ अमेरिकन कंट्रीज, हर देश की कंपनियों को यहाँ पर पूरी तरीके से सस्पेंशन झेलना पड़ सकता है। इसीलिए अब कोई भी देश यहाँ से व्यापार नहीं करेगा। और सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि भारत के पास उतना एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ना ही हमारे पास बड़ी इंश्योरेंस कंपनीज है, ना ही कंटेनर कंपनीज है, ना ही शिपिंग कंपनीज है कि हम अपने दम पर यहाँ पर रिस्क लेकर के बिजनेस कर पाएं। और ये सारी फैसिलिटीज यानी कि कंपनीज, कंटेनर फैक्ट्रीज हमारे पास होती तब भी हम बिजनेस ना कर पाते, क्योंकि अगर हमने एक बार चाबहार पोर्ट का इस्तेमाल किया तो डेफिनेटली वो कंपनीज यूरोप से व्यापार नहीं कर पाएंगी, अमेरिका से व्यापार नहीं कर पाएंगी। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट में समझते हैं कि भारत और ईरान के बीच ये डील कैसी थी और आगे चल के इससे भारत को फायदा और नुकसान कैसे हो सकता है। तो यदि आपको याद हो तो साल 2024 में भारत और ईरान के बीच एक इंपॉर्टेंट समझौता साइन किया गया था। भारत ने मई 2024 में ईरान के शहीद बेहेश्ती टर्मिनल का संचालन करने के लिए 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। वहीं ईरान ने ये तक कहा कि आने वाले समय में हम ये कॉन्ट्रैक्ट आगे चल के एक्सटेंड करते रहेंगे और भारत जब तक चाहे तब तक इस टर्मिनल का इस्तेमाल करते हुए व्यापार कर सकता है। यहाँ तक कि भारत अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया को कनेक्ट करते हुए हर तरीके की मदद कर सकता है। फिर चाहे चावल एक्सपोर्ट करना हो, दवाइयाँ एक्सपोर्ट करनी हो, ये सारे रूट भारत के लिए आसान हो गए और डेफिनेटली जब भारत यहाँ से व्यापार कर रहा है तो भारत को प्रॉफिट भी होगा। अब ट्रंप का ये ब्लॉक भारत को आर्थिक चोट पहुंचाने का सबसे बड़ा टूल बन चुका है। और इस टर्मिनल पर आने वाले ट्रैफिक की बात करें तो भारत के संचालन के दौरान लगभग 80 लाख टन से भी अधिक का माल हजारों कंटेनर्स के जरिए चाबहार पोर्ट के माध्यम से इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुआ। और वहीं कुछ ही दूर मौजूद पाक के पास भी कई ऐसे पोर्ट हैं, लेकिन वहां से बिजनेस लोगों ने करना बंद कर दिया है, क्योंकि पाक के पास इनसिक्योरिटीज की वजह से भारत के इस पोर्ट को काफी ज्यादा एडवांटेज मिल पा रहा था। और अब अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के असर की बात की जाए तो चाबहार पोर्ट ईरानी तेल
से जुड़ी हुई जितनी भी डील्स हैं, शिपिंग, इंश्योरेंस कंपनी, फाइनेंस पर अमेरिकी प्रतिबंध लागू हो जाएंगे। और मेजर निवेश की बात की जाए तो लगभग 120 मिलियन डॉलर जो रिसेंटली भारत ने इन्वेस्ट किया है वो पूरी तरीके से खतरे में पड़ चुका है। और इन सब की सिर्फ एक ही वजह है कि भारत और इन सब के पीछे सिर्फ एक वजह है कि भारत आखिर रूस से तेल क्यों खरीद रहा है, वो तेल अमेरिका से क्यों नहीं खरीद रहा। और यही गुस्से की वजह से सारे ब्लॉकेज भारत के साथ करने शुरू कर दिए हैं। तो क्या आप हमें कमेंट्स बता सकते हैं कि आने वाले समय में भारत को अमेरिका के साथ व्यापार धीरे धीरे स्विच करते हुए यूरोप और बाकी सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ शिफ्ट करना चाहिए ताकि अमेरिका को समझ में आ सके कि जो भारत इनके साथ सप्लाई चेन मैनेज करके चल रहा था इससे इनको कितना ज्यादा नुकसान हो सकता है। कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। दूसरी खबर भारत और इजरायल से सामने निकल के आ रही है जो कि एक जियोपॉलिटिक्स का सबसे बड़ा फैसला हो सकता है। बिकॉज आपने रिसेंटली देखा होगा पाक और सऊदी अरब के बीच में एक इंपॉर्टेंट डिफेंस पैक्ट साइन किया गया है। ये पैक्ट इतना ज्यादा पावरफुल है कि आने वाले समय में अगर भारत पाक के ऊपर किसी भी तरीके की सैन्य कार्यवाही करता है तो डायरेक्टली ये सैन्य कार्यवाही सऊदी अरब पर मानी जाएगी। और आने वाले समय में इस पैक्ट के तहत बहुत सारे देश जुड़ जाएंगे जिससे पाक जैसे देशों को और ज्यादा पावर मिल सकती है। लेकिन ये देश आगे चल के कोई एक्टिविटी कर पाते और जिस तरीके से तमाम मुस्लिम देशों ने अपना संगठन बनाना शुरू कर दिया है, भारत ने भी ऐसे ही संगठन को बढ़ावा देना शुरू किया है। और अब भारत इजरायल के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफेंस डील साइन करने वाला है। डील के सामने आते ही पाक मीडिया से लेकर के तुर्की हो, बांग्ला हो, यानी कि जितने भी पड़ोसी देश हैं वो सब पूरी तरीके से हैरान हैं। बड़ी डील ये है कि अब भारत और इजरायल के बीच और बड़े लेवल पर हेरोइन ड्रोन की डील फाइनल हो सकती है। और भारत को ये आइडिया तब आया जब पाक ने सऊदी के साथ मिलकर के डिफेंस पैक्ट साइन किया और भारत ने ओपनली स्टेटमेंट दिया है कि रिसेंटली हमने जो पाक पर सैन्य कार्यवाही की है इसमें इन ड्रोन्स का हमने जम करके इस्तेमाल किया है। बाकी आप खुद समझदार हैं कि भारत किस जियोपॉलिटिक्स को यहाँ पर साधना शुरू कर चुका है। अगर हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको बताएं तो हेरोइन MK2 ड्रोन्स एक मीडियम रेंज वाले लॉन्ग डिस्टेंस और उड़ान भरने वाले ड्रोन है जिसे आम भाषा में मेल कहा जाता है जो कि एक बिना पायलट का विमान है। पॉइंट नंबर 2, इसकी उड़ान लगभग 45 घंटे की होती है और लगभग 35,000 फीट तक की ऊंचाई तक ये उड़ान भर सकता है। पॉइंट नंबर 3, इसके विंग्स की लंबाई लगभग 16.6 मीटर, इसका वजन लगभग 1430 और इसका वजन लगभग 1430 किलोग्राम का है। खासियत ये है कि इस तरीके के ड्रोन इंफ्रारेड, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल, सिंथेटिक अपर्चर रडार जिसे SAR कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस जैसी सभी तकनीकों से लैस होते हैं और हर तरीके के ऑपरेशन ये आसानी से कर सकते हैं। बाकी इजरायल हथियारों के मामले में कितना ज्यादा एडवांस है आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। तो हो सकता है आने वाले समय में सऊदी पाक इतने ज्यादा क्लोज आ जाएं कि भारत की एक्टिविटीज पर ये दोनों देश बोलना शुरू करें और भारत को मजबूरन ये हथियार सऊदी पर भी चलाने पड़ सकते हैं। बाकी पाक और सऊदी के बीच हुई डील पर आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट, अमेरिका भारत के दोस्त ताइवान और चीन से सामने निकल के आ रही है। अब आप जानते होंगे कि चाइना आज इतना बड़ा सप्लाई चेन मैनेज करने वाला कंट्री है कि कोई भी देश चाइना से दुश्मनी नहीं ले सकता। रिसेंटली ट्रंप ने टैरिफ इंपोज किया चाइना पर, लेकिन चाइना ने जैसे ही क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई रोकी ट्रंप ने तुरंत टैरिफ हटा लिया और अब अपने ही सबसे खास दोस्त ताइवान के खिलाफ जाने की तैयारी में है अमेरिका, क्योंकि चीन का प्रेशर शायद अमेरिका से झेला नहीं जा रहा। बड़ी खबर यह है कि अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप ने ताइवान को मिलने वाले करीब 40 करोड़ डॉलर यानी कि लगभग 3340 करोड़ रुपए के हथियार जो सैन्य सहायता के पैकेज को मंजूरी कुछ समय पहले दी थी अब उसे देने से इनकार कर रहे हैं। चलिए अब जानते हैं समझौते के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं और जियोपॉलिटिक्स क्या है ये हम आपको पहले बता चुके हैं। तो ट्रंप प्रशासन ने ताइवान को भेजे जाने वाले गोला बारूद, ड्रोन और अन्य आधुनिक हथियारों के पैकेज को अंतिम मंजूरी नहीं दी है। इस फैसले के पीछे चीन के साथ व्यापार समझौते की बातचीत और तनाव कम करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि चाइना ने भी कहा है कि हम अगर आप 100% टैरिफ लागू करते हैं तो हम आप पर 200% टैरिफ लागू कर देंगे। ताइवान ने हाल ही में अपने रक्षा बजट को बढ़ाया है जिसमें ड्रोन, नौसेना के जहाज और कुछ एडिशनल फंड्स की मंजूरी दी है। लेकिन ताइवान एज अ छोटा कंट्री बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत है और अमेरिका जैसे कंट्रीज टाइम पर हेल्प करते हैं और अगर अमेरिका इस तरीके से अपनी मदद पीछे छोड़ता है तो आज नहीं कल चाइना ताइवान को अपने हाथ में लेने की कोशिश जरूर करेगा और तब तक शायद बहुत देर हो जाए। बाकी क्या कुछ सोचना है आपका इन सभी खबरों पर कमेंट्स में जरूर लिखिए। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।